Hello friends, you are in Proficiency Parse. I am Alok Srivastava, welcome you from the bottom of my heart. In this video series, we are walking through PMBOK 6 guide. We are in chapter 3 and it is part 5. Part 5 में हम बात करेंगे Politics, Power and Getting Things Done. लीडरशिप और मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. जो भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव हो, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो, उसको अचीव करना. और इन सब को अचीव करने में बहुत सारी क्वालिटीज़ जिसका डिस्कशन हमने पिछले वीडियोस में किया था, उन सब की क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. और इन सब क्वालिटीज़ के जो मूल तत्वों में एक तत्व मूल जो होता है, मूल तत्व मतलब जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उस इंग्रेडिएंट में एक कंपोनेंट होता है, वह है पॉलिटिक्स. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग्स के पास कुछ पावर है. तो इन पावर्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में एक और इंग्रेडिएंट अपने आप आ जाता है, वो है पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल जो एक्यूमेंट है, जो पॉलिटिकल सूझबूझ है, उसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट मैनेजर को करना या लीडर को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के ताने बाने को समझता है, वहाँ पे पावर कहाँ है और पॉलिटिक्स किस तरफ झुकी हुई है इसको समझता है, और अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, वो कैसे यूज़ कर सकता है, उसकी समझ को डेवलप करता है और एक सटीक प्लान बनाता है और उसको लागू करता है. प्रोजेक्ट मैनेजर को सही पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, पावर को एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है, और उस एक्वायर्ड पावर को यूज़ करता है ताकि उनको अप्लाई करने के बाद वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को पा सके, अचीव कर सके. और ये जो पावर होता है वो व्यक्ति या संस्था के जो लक्षण होते हैं, जो उसके अंदर से जो लक्षण निकलते हैं, जो होते हैं, जो दिखते हैं, वो व्यक्ति से ओरिजिनेट होते हैं और उसके सपोर्टर्स के सपोर्ट से वो पावर में कन्वर्ट होते हैं. उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उसके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करती हैं और उसका समर्थन जनता या उसके रिलेशन में जितने भी लोग हैं, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने टीम के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सपोर्ट मिलता है उस लक्षण को देखते हुए. और ये जो सपोर्ट है वो एक पावर जनरेट करता है, और ये पावर का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट मैनेजर लीडर जो है वो अपने बहुत सारे काम साधता है. क्योंकि पॉलिटिक्स और पावर है, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है, ये आसान नहीं होता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता. इसमें बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं जो लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़ करता है. कौन कौन से पावर हो सकते हैं? पहला है पोजिशनल, मतलब जो पद या पदवी है उसके कारण जो पावर मिलते हैं. कोई आदमी प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको जो पावर मिलते हैं वो पोजिशनल पावर कहलाते हैं. ये फॉर्मल पावर भी कहलाते हैं, अथॉरिटेटिव पावर भी कहलाते हैं और लेजिटिमेट पावर भी कहलाते हैं. दूसरा है इंफॉर्मेशनल. किसी ऐसी जगह हम बैठे हुए हैं जहाँ पे हमको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो दूसरों के पास नहीं है, तो आप अपने आप हमारे पास एक ऐसा एज, ऐसा पावर आ जाएगा जो लोगों से अलग होगा. तो ये जो इंफॉर्मेशनल बेस्ड पावर जो होता है, जो जानकारी सूचना जनित पावर होता है, वो इंफॉर्मेशनल पावर कहलाता है. रेफरेंट पावर मतलब कोई व्यक्ति के पास कुछ ऐसे गुण या ऐसे लक्षण है जिसका सपोर्ट बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये जो सपोर्ट जो पावर जनरेट करके देता है वो रेफरेंट पावर कहलाता है. सिचुएशनल, परिस्थिति जन्य पावर, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर ए था, किसी कारण से वो अब प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, तो व्यक्ति बी जो है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया. तो ये जो बी जो बना, ये परिस्थिति जन्य उसके हाथ में पावर आया है. इसके बाद है पर्सनल एंड करिश्मेटिक. कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके व्यक्तित्व में बहुत करिश्मा रहता है, बहुत चार्मिंग होते हैं, तो ये जो चार्म और अट्रैक्शन जो है वो उनको एक पावर देता है. तो ये जो वो उससे जो निकला हुआ पावर है वो पर्सनल पावर कहलाता है. रिलेशनल पावर मतलब कुछ ऐसे रिलेशन, कुछ ऐसे संबंध, कुछ ऐसे नाते जिनके कारण पावर आता है. तो वो जो रिलेशन या नेटवर्किंग या कनेक्शंस
अलायंस, इनके कारण जो पावर आता है वो रिलेशनल पावर कहलाता है। एक्सपर्ट, किसी काम को करने की एक्सपर्टीज हासिल है, उस एक्सपर्टीज के चलते जो उसके व्यक्ति के पास पावर आता है वो एक्सपर्ट पावर कहलाता है। रिवार्ड ओरिएंटेड, मतलब कोई काम करने के लिए यदि कोई काम फिनिश हो जाता है तो उस फिनिश होने पर कोई अवार्ड दिया जाएगा, तो ये जो अवार्ड देने वाला आदमी है उसके हाथ में वो पावर आ जाता है कि वो किसी से कोई काम करवाए, क्योंकि वो जो रिवार्ड लेना चाहते हैं वो उसके लिए काम करेंगे। तो एक रिवार्ड ओरिएंटेड पावर होता है। प्यूनिटिव, यानी पनिशमेंट देके, जो पनिशमेंट या पनिशमेंट की धमकी देके डरा के जो काम कराए जाते हैं वो प्यूनिटिव पावर कहलाते हैं। इसके बाद अगला है इनग्रेशिएटिंग, यानी किसी पावरफुल आदमी की चापलूसी करके, फ्लैटरी करके जो पावर हासिल करता है और दूसरे पे अप्लाई करते हैं वो इनग्रेशिएटिंग पावर कहलाते हैं। अगला है प्रेशर बेस्ड। प्रेशर बेस्ड मतलब जो ऑप्शंस हैं उनको कर्टेल कर दिया जाए और उन कर्टेल ऑप्शन के साथ प्रेशर बिल्ड किया जाए कि यदि आपको सारे ऑप्शंस चाहिए हैं तो आपको ये काम करके देना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो प्रेशर बिल्ड करके जो काम कराया जाता है वो प्रेशर बेस्ड कहलाता है। गिल्ट बेस्ड मतलब हुआ कि किसी दूसरे की तुलना करके जो टीम है उस पर गिल्टी, उसको गिल्ट फील कराना कि टीम ए को देखिए उन्होंने 60% काम कर लिया 2 महीने में और हमारे टीम को देखिए सिर्फ 20% या 30% ही कर पाए, कुछ सीखिए, कुछ शर्म करिए। इस तरीके की चीज़ें, मतलब गिल्ट भर के जो काम कराने के लिए प्रेरित करने का जो काम होता है वो गिल्ट बेस्ड पावर कहलाता है। अवॉइडिंग पावर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पावर है, हालांकि ये नेगेटिव कोनोटेशन का पावर है। आपके पास या प्रोजेक्ट मैनेजर या लीडर के पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे गुण हैं जिसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, कोई एक मीटिंग है, मीटिंग को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आपके पास उस मीटिंग से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन है कि यदि आप नहीं जाते हैं तो उस मीटिंग का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो जब आप इस मीटिंग को अवॉइड करते हैं तो आप अपना पावर शो करते हैं, क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बिना आप जो मीटिंग हो रही है उसका कोई अर्थ नहीं। तो ये जो इस तरीके का जो पावर नेगेटिव कोनोटेशन पे जो मिलता है वो अवॉइड पावर कहलाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कंपैरिजन ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।